ગુજરાતમાં 36મી નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે સુરતમાં બેડમિન્ટનની સ્પર્ધા શરૂ થનારી છે ત્યારે આજે પીવી સિંધુ સુરત આવી હતી અને સુરતમાં ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ વધારતા કહ્યું હતું કે ગુજરાતમાં ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે। નેશનલ ગેમ્સથી ઉભરતા ખેલાડીઓને ખૂબ જ સારું પ્લેટફોર્મ મળી રહેશે તથા પોતાનું કૌવત દેખાડવાનો મોકો આ ગેમ્સથી મળી રહેશે। with everybody and spoke to everybody before going. लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल से आगे कभी नहीं जा पाया। To give our best. So match. You have to ask her. He personally had a Zoom call with everybody and spoke to everybody before going. लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल से आगे कभी नहीं जा पाया। To give our best. So match. You have to ask her. बहुत खुश लग रहा है आज सूरत आके और बहुत अच्छा रिसेप्शन भी मिला था मुझे एयरपोर्ट में बिकॉज़ मेरा फ़र्स्ट टाइम है सूरत में और आई थिंक अभी ये स्टेडियम को आके और थोड़े प्लेयर्स को मेरे बारे में और थोड़े प्लेयर्स क्वेश्चंस भी पूछे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा आंसर करके वो लोगों को और नेशनल गेम्स का इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में बात किया था और गेम्स में या कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि नेगेटिविटी को हम कैसे ये करके माइंडसेट कैसे चेंज करना है उसके बारे में थोड़ा बातचीत हुआ था बट ओवरऑल विशिंग ऑल द प्लेयर्स ऑल द वेरी बेस्ट और नेशनल गेम्स ऑफ कोर्स बहुत साल के बाद खेल रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर ऑल टुगेदर है क्योंकि बहुत सब लोग डिफरेंट स्टेट से टुगेदर आके खेल रहे हैं। आई एम श्योर लॉट ऑफ एवरीबडी आर फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट बट ऑन कोर्ट जब आते हैं तो राइवल्स बन जाते हैं तो आई थिंक विशिंग ऑल ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट बिकॉज वो कंपटीशन रहना है मतलब किसी के साथ खेल रहे तो वो कंपटीशन रहना है वो जोश रहना कि यस हमें जीतना है वो दैट माइंडसेट शुड ऑलवेज बी देयर एज अ प्लेयर बिकॉज आई हैव प्लेड विद दैट माइंडसेट एंड आई एम श्योर if you play well, if you work hard, you will definitely get a lot of success. And talking about the national games, I would say witnessing the opening ceremony, कल शाम को opening ceremony था और बहुत अच्छा रहा। I would say it's the best. And PM sir ने 90 days में ये सब कुछ किया था। I think hats off to him because I've never seen like that opening ceremony. I mean international standards, I would say it's been exceptional. And I think talking about every sport I just went to a few venues like shooting and tennis and other venues and also the waterfront and water sport areas I went and it's been amazing and I think the infrastructure is really really good. I would say हमें कुछ कम नहीं है सब कुछ है हमारे पास बस हमारे साइड से हम हार्ड वर्क करना है एंड वी हैव टू कीप वर्किंग हार्ड एज यू नो हार्ड वर्क इज़ द की फॉर सक्सेस क्योंकि कभी कभी लोग सोचते रहते हैं कि I want to win, I want to become number one but to become number one it needs a lot of hard work। ऐसा नहीं है कि बस 2 महीने या 1 year और 2 years ऐसे नहीं है बहुत years के बाद बहुत सालों के बाद एक चैम्पियन बनता है। कभी कभी success couple of people might get success at a very early age, couple of people might get success at a very late age but I think वो belief रहना है वो hope रहना है कि yes मैं कर सकता हूँ मैं कर सकती हूँ तो आई थिंक यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड एंड यू नीड टू हैव दैट बिलीफ क्योंकि कभी कभी बहुत लोग हारते रहते हैं जीते रहते हैं इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ तभी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट it is okay to lose and it is very important that you need to bounce back stronger and come back much more stronger the next time you face against any player or any opponent। सूरत के लिए नेशनल गेम्स का आयोजन एक गौरवशाली क्षण है और दूसरा ये मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बैडमिंटन के नेशनल गेम्स का आयोजन सूरत में हो रहा है।
बैडमिंटन में इस साल इंडिया ने थॉमस कप जीता है, जो एक तरह से बैडमिंटन का वर्ल्ड कप ही माना जाता है। मुझे याद है कि 80s में, 90s में, 2010, 2020 तक भी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इंडिया कभी थॉमस कप जीतेगा। पीवी सिंधु मुझसे एग्री करेंगी? लेकिन साइना नेहवाल और उसके बाद पीवी सिंधु ने एक ऐसी परंपरा डाली कि इंडियन प्लेयर चाइनीज़ को बीट कर सकते हैं, जापानीज़ को बीट कर सकते हैं, कोरियंस को, इंडोनेशियंस को, मलेशियंस को, थाई प्लेयर्स को बीट कर सकते हैं। हमारे बीच में पीवी सिंधु हैं, उनका मैं सूरत शहर, सूरत सिटी पुलिस की ओर से भी स्वागत करता हूं। इनका यहाँ होना ये चीज़ बताता है कि हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर से बात कर रहे हैं। ये ओलंपिक मेडल भी जीत चुकी हैं, वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुकी हैं, एक बार वर्ल्ड सिल्वर मेडल भी आपने जीता है। ये इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस हैं। हिंदुस्तान में एक समय था जब नंदू नाटेकर एक जानीता नाम था, 60s में, 50s 60s में वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे। उसके बाद प्रकाश पादुकोणे हुए, प्रकाश जी के बाद पुलेला गोपीचंद ने अर्ली 2000 शायद 2004 में उन्होंने ऑल इंग्लैंड जीता, और उन्हीं के साथ तैयार पीवी सिंधु हुई। इन्होंने और साइना नेहवाल ने ये प्रूव किया कि इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ट्रूली वर्ल्ड क्लास हैं, और इन्होंने तो एक तरह से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की झड़ी लगाई है, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जीतना, ओलंपिक्स में मेडल जीतना अपने आप में एक ह्यूमन अचीवमेंट की पराकाष्ठा होती है। सूरत के लोग और हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इनके सभी की परफॉर्मेंस देखने का अवसर हमें मिले।